हेलो डियर स्टूडेंट्स, स्वागत करते हैं आप सभी की एक बार फिर से आपके अपने YouTube चैनल में। गाइस, उम्मीद करते हैं आप सभी बढ़िया होंगे। तो यहाँ पे आज की सेशन में जो डिस्कस करने वाले दैट इज जेईई में 24 जनवरी 2026 इवनिंग शिफ्ट पेपर आपके साथ लेकर आए हुए हैं। ठीक है, बहुत सारे पेपर का डिस्कशन ऑलरेडी हो चुका है। प्लेलिस्ट के साथ वीडियो की लिंक आपको मिल जाएगी, आप जाके वॉच कर सकते हो। ठीक है, कुछ स्टूडेंट यहाँ पे मैसेज कर रहे हैं कि सर सारे पेपर का डिस्कशन फास्ट कर दीजिए बेटा। तो टेंशन लेने की जरूरत नहीं है बेटा, सारे पेपर जो है सीक्वेंस में आपके साथ आ रहे हैं। बस आपको अपडेट रहने की जरूरत है। ठीक है, पढ़ाई करते रहे, मस्त तरीके से रहे बेटा, एकदम स्वस्थ रहे। जिन लोगों का जनवरी अटेम्प्ट अच्छा नहीं गया है तो टेंशन लेने की जरूरत नहीं है बेटा। अप्रैल मंथ वाला जो एग्जाम होगा उसमें आपका जो है अच्छा जाए, ऐसी कामना करते हैं बेटा, है ना। वो तो तभी पॉसिबल होगा जब आप क्या करेंगे, मेहनत करेंगे बेटा, हार्ड वर्क करेंगे। ठीक है, चीजों को सीखेंगे और सारे पेपर एनालिसिस आप कर लीजिए। ठीक है, ताकि आपको आइडिया लग जाए कि कैसे क्वेश्चन आ रहे हैं, किन चीजों पे मुझे फोकस करना है। देखो, ओवरऑल अगर बात करें तो हर टॉपिक हर चैप्टर से क्वेश्चन यहाँ पे आ रहे हैं, तो आप कोई भी चीज स्किप नहीं कर सकते और आपको ठीक ठाक करना है। क्लियर है? तो चलिए बेटा, आज का सेशन स्टार्ट करते हैं विदाउट एनी डिले। ओके, सो हमारे पास अभी फर्स्ट क्वेश्चन दे रखा है, दैट इज अ यूनिफॉर्म रोप इज सपोर्टेड बाय टू लेवल पिन सपोर्ट एज शोन इन द फिगर बताया, राइट। मास ऑफ द रोप इज एम, फाइंड द टेंशन एट मिड पॉइंट, राइट। हमें यहाँ पे मिड पॉइंट पे क्या फाइंड करना है, टेंशन फाइंड करना है। ऑप्शन आपको देख के जस्ट कैसे बढ़िया। चलिए बेटा समझ लेते हैं इसका कॉन्सेप्ट। ठीक है, तो हमें यहाँ पे मिड पॉइंट पे जो इसकी टेंशन चाहिए होगा। ठीक है, तो मिड पॉइंट पे जो टेंशन है ना, एग्जैक्टली मिड पे अगर बात करेंगे तो इसकी टेंशन जो डायरेक्शन आएगी बेटा, एग्जैक्टली कहाँ पे आएगी, हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में आएगी। ठीक है, तो इसकी डायरेक्शन आप यहाँ पे ऐसे मान सकते हैं T1। ठीक है, नेक्स्ट साइड से देख रहा हूँ बेटा, अगर यहाँ से देखो इधर से तो इधर आएगा। ठीक है, ये चीज हो जाएगा। मास आपको इसका कितना दे रखा है, m दे रखा है। ठीक है, तो हम हाफ पार्ट के यहाँ पे डिस्कशन कर रहे हैं बेटा। ठीक है, तो इस पॉइंट पे देखो ध्यान से, यहाँ पे ना दो कंपोनेंट आएंगे बेटा। देखो यहाँ पे जो स्ट्रिंग है या रस्सी जो है एकदम बढ़िया जो है सिमेट्रिकल यहाँ पे हैंग कर रही है। ठीक है, सो यहाँ पे इस पॉइंट पे टेंशन के दो कंपोनेंट आएंगे बेटा, राइट। एक आपका कौन सी डायरेक्शन, वर्टिकल, और एक हॉरिजॉन्टल, और रिजल्टेंट आपका कुछ ऐसा यहाँ पे चला जाएगा। ठीक है, सो अगर एंगल की बात करें तो बेटा यहाँ पे ध्यान से देखिए, एंगल 30 है, तो ये भी एंगल कितना हो जाएगा आपका 30। इधर आएगा टी कॉस आपका 30, और इधर हो जाएगा आपके पास। क्लियर है? यहाँ पे अगर हम हाफ पार्ट को क्या कर रहे हैं, डील कर रहे हैं। ठीक है, तो अगर हाफ पार्ट को डील करोगे तो यहाँ पे जिसका ग्रेविटी लगेगा इस हाफ पार्ट में, दैट इज mg/2। बात समझ आ रही है? अगर पूरे का आप कंसीडर करेंगे तो mg आएगा, मैं सिर्फ इस पार्ट का ले रहा हूँ। ठीक है, उसके हिसाब से अगर देखो पूरी डील करोगे तो यहाँ पे भी आपको कंपोनेंट लेने पड़ेंगे, उसके हिसाब से आपको देखना पड़ेगा। ठीक है, सिस्टम जो है पूरा इक्विलिब्रियम में है, तो हम सिर्फ हाफ पार्ट को डील कर रहे हैं, तो उसके हिसाब से अगर हम इक्वेशन लिखें तो ध्यान से देखिए, वर्टिकल इक्वेशन लिख रहे हैं, इक्विलिब्रियम में है, तो वर्टिकल जो होगा t साइन कितना होगा 30, और माइनस यहाँ पे mg/2 इक्वल टू क्या हो जाएगा, 0। दिस इज द वर्टिकल इक्वेशन बेटा, ये वर्टिकल इक्विलिब्रियम के हिसाब से बात कर रहे हैं, इक्वेशन अलोंग y एक्सिस, राइट। ये हो गया। अब अगर हॉरिजॉन्टल की बात करें तो हॉरिजॉन्टल में क्या होगा हमारे पास, देखो इस मिड पॉइंट पे टेंशन हमने T1 माना है, तो T1 इक्वल टू जस्ट किसके इक्वल हो जाएगा, T cos 30 के। या फिर आप ऐसे बोल सकते हो T cos 30 माइनस T1 इक्वल टू 0, है ना। ये आपका अलोंग x एक्सिस इक्वेशन लिख रहे हैं, सिर्फ हाफ पार्ट के लिए बात की जा रही है बेटा। ठीक है, तो ये हमारे पास हो जाएगा, है ना। तो अब यहाँ से क्या है बेटा, देखो यहाँ से आपको फर्स्ट इक्वेशन से आपको क्या मिल जाएगी, यहाँ पे ये फर्स्ट ये सेकंड आपके पास, यहाँ से टेंशन की वैल्यू मिल जाएगी, तो टी मल्टीप्लाई साइन 30 1/2 इक्वल टू इधर जाएगा तो mg/2, तो 2 ने 2 को मार दिया तो t इक्वल टू कितना हो जाएगा, mg हो जाएगा बेटा। क्लियर है? अब यहाँ पे क्या है, T1 इक्वल टू, T1 जो है टेंशन एट द मिड पॉइंट ऑफ द स्ट्रिंग, और T तो आपका mg आया हुआ है, और cos 30 की वैल्यू होती है √3/2। क्लियर? यही मिड पॉइंट पे क्या हो जाएगा, आपका टेंशन की वैल्यू हो जाएगी। क्लियर है? सो आई होप ये बात आपको समझ आ गई होगी यार, सिंपल सा है, कोई बड़ी बात नहीं है। हमने हाफ पार्ट ऑफ दिस स्ट्रिंग जो है आपका डील किया हुआ है। ठीक है, तो पूरा कंसीडर करोगे तो उसके हिसाब से फिर आपको इधर भी टेंशन की वैल्यू जो है आपको क्या करनी पड़ेगी, लिखनी पड़ेगी, तो कोई दिक्कत नहीं बेटा, आप कैसे भी कर सकते हो। ठीक है, तो इस पर्टिकुलर क्वेश्चन का जो आंसर जाएगा दैट इज आपका सेकंड इज द करेक्ट। नाउ वी हैव सेकंड प्रॉब्लम। क्वेश्चन इज फाइंड फोर्स ऑन अ चार्ज इक्वल टू 1 माइक्रोकूलम्ब ड्यू टू यूनिफॉर्मली चार्ज नोट एज शोन इन द फिगर। ठीक है, ऑप्शन आपको दे रखे जस्ट टू कैच सी। अब इस क्वेश्चन को करने के लिए ना कई लोग क्या करेंगे, इंटीग्रेशन मेथड से करेंगे बेटा, तो वो भी ठीक है, लेकिन वो थोड़ा लेंथी जाएगा बेटा। ठीक है, लेकिन हम चाहते हैं कि कम टाइम में इसका आंसर दे पाए। ठीक है, तो हम क्या करेंगे, पॉइंट मास से खेल लेंगे बेटा, क्योंकि जो कूलॉम्स लॉ होता है ना, वो आपको मालूम होना चाहिए कि वो पॉइंट चार्जेस के लिए वैलिड होता है। अगर आपको स्टैंडर्ड बॉडी दे रखा है, पॉइंट चार्ज दे रखा है, तो उसके हिसाब से आपको इंटीग्रेशन करना पड़ेगा, यहाँ पे एलिमेंटल चार्ज लेना पड़ेगा, डी फिर क्या करो, लिमिट लगाओ, है ना। तो काफी जो है वो लेंथी चला जाएगा, उससे हम क्या करते हैं, यहाँ पे पॉइंट मेथड वगैरह अप्लाई कर लेते हैं बेटा।
क्लियर है कैसे, चलिए देख लेते हैं। तो बेटा लेट्स सी द सॉल्यूशन। यहाँ पे मैं आपको बता देता हूँ कि आपको क्या करना है। जब भी आपको एक एक्सटेंडेड बॉडी है एक पॉइंट चार्ज है, चाहे वो स्फीयर हो रॉड हो, उस केस आपको दिया जा सकता है। तो यहाँ पे x इक्वल टू क्या लिखेंगे, k q1 q2 डिवाइडेड बाय क्या होता है r स्क्वायर होता है। r स्क्वायर को ब्रेक करके लिख देंगे r1 r2। ठीक है सर, R1 R2 क्या है, चार्जेस तो अपने को समझ आ गए हैं कि यहाँ पे दो चार्जेस Q1 Q2 दे रखा है, बट यहाँ पे R1 R2 क्या है बेटा, R1 R2 का अपन समझ लेते हैं बेटा। ठीक है, तो ध्यान से देखिए, हमारे पास हम क्या करते हैं, रॉड को इधर से दबाते हैं, ठीक है, इसको पॉइंट मास में कन्वर्ट करते हैं। तो ये जो पॉइंट मास है, पूरी रॉड जो है पॉइंट मास में कन्वर्ट होके यहाँ पे आपका आ जाएगी। कितनी लेंथ पे आ जाएगा पॉइंट मास, आपके पास 2 सेंटीमीटर पे आ जाएगी, जिसको अपन R1 बोल देंगे। तो R1 कितना हो जाएगा, 2 सेंटीमीटर। अब आपको क्या करना है, इधर से इसको दबाना है, ठीक है, इधर से इसे दबाते लिया है, यहाँ पे आपको इसको पॉइंट मास की फॉर्म में यहाँ पे रख देना है, ठीक है, एक चार्ज कितने का, 2 माइक्रोकूलम का। बात समझ आ रही है, इसको यहाँ पे ऐसे दबा के ले जाओ बेटा, तो ये रॉड जो है इस पॉइंट पे आ जाएगी। तो पहले से कितना दे रखा है यहाँ पे, अब इस पॉइंट चार्ज और इस पॉइंट चार्ज के बीच का सेपरेशन कितना हो जाएगा, 10 प्लस 2 बोले तो 12 सेंटीमीटर। बात समझ आ रही है, इससे करोगे ना भाई आराम से आंसर आ जाएगा कुछ ही सेकंडों में बेटा। ठीक, और ऐसे ही तुझे करना है एग्जाम फॉर्म में। अब वो इंटीग्रेशन करने बैठोगे तो टाइम पास हो जाएगा, तब तक तो भाई 2-3 क्वेश्चन तुम्हारे हो जाते हैं। ठीक है, तो चलिए बेटा देख लेते हैं, आई होप ये चीज आपको समझ आ गई होगी बेटा। क्लियर है, तो यहाँ पे क्या करेंगे, x इक्वल टू k की वैल्यू कितनी होती है बेटा, 9 मल्टीप्लाई 10 टू पावर 9। q1 बोले तो आपका यहाँ पे 2 माइक्रोकूलम ले लो, 2 मल्टीप्लाई 10 टू पावर माइनस 6। ठीक है, मल्टीप्लाई q2 कितना हो जाएगा बेटा, 1 मल्टीप्लाई 10 टू पावर माइनस 6 और डिवाइडेड बाय R1 मैंने क्या बोला बेटा, 2 सेंटीमीटर, 2 मल्टीप्लाई 10 टू पावर माइनस 2। और दूसरा आपके पास R2 जो हो जाएगा 10 प्लस 2 बोले तो आपका 12 मल्टीप्लाई 10 टू पावर माइनस का 2। ठीक, अब देखो यहाँ पे सारा जो है किसमें दे रखा है, अदर यूनिट में दे रखा है, हम तो किसमें कन्वर्ट कर रहे हैं इसको, एसआई यूनिट में। अब ये तो बात है तुझे समझ आनी चाहिए, माइक्रो का मतलब 10 टू पावर माइनस 6, सेंटीमीटर मतलब 10 टू पावर माइनस 2 मीटर कर रहे हैं यहाँ पर। आया समझ में, तो ये सब यूनिट कन्वर्जन तुम्हारे लिए हलवा होना चाहिए। अगर ये नहीं आ रहा तो बेटा तुझे बहुत मेहनत करने की जरूरत है, समझ रहे ना। तो x इक्वल टू कितना हो जाएगा, ऊपर सॉल्व करो, 9 टू जा 18 हो जाएगा, बाद में भी काट सकते हो कोई दिक्कत नहीं है। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, -12 प्लस 9 कितना हो जाएगा, माइनस का 3। अरे समझ गए, -6 माइनस 12 प्लस 9 करोगे तो -3 आ जाएगा। नीचे क्या बनेगा, माइनस का 4 बनेगा, माइनस का 4 ऊपर जाएगा तो प्लस का 4 हो जाएगा, डिवाइडेड बाय कितना हो जाएगा, 12, 12 टू 24। तो आपको ऊपर कितना हो जाएगा बेटा, देखिए ध्यान से, आप चाहे तो कहीं भी काटाकुटी कर सकते थे, कोई दिक्कत नहीं है, हम यहाँ पे 6 से उड़ा रहे हैं, 6 3 जा और 6 4 जा। ठीक है, तो कितना आ जाएगा, 3/4, ऊपर बचेगा आपका 10, तो हो जाएगा 30 डिवाइडेड बाय 4 इक्वल टू 7.5 न्यूटन फोर्स जो है आपका निकल के आ जाएगा। दैट इज फर्स्ट द करेक्ट आंसर। ठीक है, देखो समझाने में वक्त लगा है, वरना क्वेश्चन सॉल्व करने की कोई दिक्कत नहीं है, आप सेकंडों में उड़ा सकते थे इसको आराम से। ओके गाइस, नाउ वी हैव अनदर क्वेश्चन। क्वेश्चन इज वेलोसिटी ऑफ पार्टिकल वेरीज विद पोजीशन एज शोन इन द फिगर बिलो, फाइंड द करेक्ट वेरिएशन ऑफ एक्सीलरेशन विद पोजीशन। ठीक है, तो यहाँ पे बेटा ध्यान से देखिए, आपको यहाँ पे वेलोसिटी का पोजीशन के साथ वेरिएशन दे रखा है, वो भी कैसा, लीनियर। ठीक है, यहाँ पे स्लोप कैसा है बेटा, आपका नेगेटिव है, राइट, ये आपका इंटरसेप्ट दैट इज पॉजिटिव, इसको सी बोल देंगे। अब यहाँ पे आपको a वर्सेस x ग्राफ प्लॉट करके देना है। तो हमारे पास जो लीनियर इक्वेशन होता है बेटा, y इक्वल टू mx प्लस c होता है। ठीक है, y की जगह v सब्स्टिट्यूट कर दीजिए, m की जगह माइनस n और x तो एज इट इज रहेगा प्लस का c। दिस इज द इक्वेशन v वर्सेस x, राइट। अच्छा, इसको डिफरेंशिएट करना पड़ेगा। बोलोगे सर डिफरेंशिएशन करने की जरूरत क्या है बेटा, तो देखो हमें क्या करना है, हमें ग्राफ प्लॉट करना है a वर्सेस x, और जब v किसका फंक्शन हो, x का फंक्शन हो, तो वहां पे एक्सीलरेशन लिखने का जो तरीका होता है a इक्वल टू v dv डिवाइडेड बाय dx होता है बेटा। ठीक है, अब यहाँ पे देखो v का x के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएशन करना पड़ेगा ना, तो v की वैल्यू क्या रख दो, माइनस mx प्लस का c रख दो। अब यहाँ पे dv डिवाइडेड बाय dx कितना हो जाएगा बेटा, इसको डिफरेंशिएट करेंगे तो क्या हो जाएगा, माइनस m और x का x के साथ 1 हो जाएगा और c कांस्टेंट तो आपका 0 हो जाएगा। ठीक है, तो a की इक्वेशन क्या आ जाएगी बेटा, इसको अंदर मल्टीप्लाई करेंगे तो माइनस m स्क्वायर x माइनस माइनस प्लस हो जाएगा और यहाँ पे माइनस m इंटू सी हो जाएगा बेटा। आई होप ये चीज समझ आई होगी बेटा, माइनस माइनस प्लस हो गया, m स्क्वायर इंटू एक्स और माइनस आपका क्या हो जाएगा, प्लस का c है, माइनस टेन माइनस एम सी, राइट, ये हो जाएगा। और ये पहली बार क्वेश्चन ही पूछा गया बेटा, इससे पहले भी क्वेश्चन पूछा जा चुका है। ठीक है, आपके अगर मॉड्यूल में जो भी है अगर क्वेश्चन होगा तो आप देख सकते हैं, है ना, ऑलरेडी क्वेश्चन आपके इसमें होता है। जो एक्सीलरेशन की क्वेश्चन आई बेटा, ये भी अभी x के साथ लीनियर वेरी कर रही है, बट यहाँ पे जो इंटरसेप्शन है दैट इज नेगेटिव। ठीक है, स्लोप आपका पॉजिटिव है, यहाँ पे सिर्फ एक ही ऑप्शन दिख रहा है बेटा, ये तो होगा नहीं क्योंकि तो कांस्टेंट को बता रहा है।
ये भी नहीं होगा, यहाँ पे इंटरसेक्शन पॉजिटिव है, स्लोप नेगेटिव है, तो स्लोप तो हमारा पॉजिटिव है, ये तो पैराबोलिक लाइन में जा रहा है, तो भी नहीं होगा। तो इसका आंसर कौन सा जाएगा? थर्ड इज द करेक्ट आंसर। यहाँ पे देखो बेटा इंटरसेप्ट नेगेटिव है, स्लोप कैसा आपका पॉजिटिव है, ऊपर की तरफ जा रहा है, स्लोप पॉजिटिव है ना, इंटरसेप्शन नेगेटिव। ठीक है, यही जो इस क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा। ठीक है, तो आई होप आपको बढ़िया तरीके से समझ आ गया। तो नेक्स्ट क्वेश्चन इज फाइंड करंट थ्रू एमीटर इन एम्पियर। ओके, ऑप्शन आपको देयर जस्ट यू कैन सी। अब ये सर्किट देख के हो सकता है कई बच्चे डर जाए, डरना बिल्कुल भी नहीं बेटा। यहाँ पे कैपेसिटर वगैरह लगाया हुआ है, तो कैपेसिटर जब भी लगाए तो आपको थोड़ा सोचना पड़ेगा कि भैया कहीं स्टेडी स्टेट तो नहीं बन रही है। कुछ भी ना बोला जाए तो आपको ऑटोमेटिक यहाँ पे क्या मान लेना है? स्टेडी स्टेट मानना है। इसको सर्किट को ओपन कर देना है, उस ब्रांच से जहाँ पे कैपेसिटर लगा हुआ है, ठीक है, उसको हटा दो यहाँ पे। ठीक, सो हमारे पास यहाँ पे क्या हो जाएगा बेटा, ध्यान से देखिए, जैसे हम कैपेसिटर को यहाँ से रिमूव करेंगे अपने यहाँ से, तो इसको बीच वाले लाइन को हटाओ, तो हमारे पास 8 ओम किसमें आ जाएंगे? पैरेलल में, फिर 4 ओम के साथ सीरीज में, फिर 8 ओम के साथ पैरेलल में, फिर इसके बाद 6 ओम के साथ सीरीज में। तो टोटल आपको आर इक्विवेलेंट निकालना है, वोल्टेज दे रखा है, उसके बाद आपको टोटल करंट मिल जाएगा। आफ्टर दैट यू फाइंड द वैल्यू ऑफ करंट व्हिच इज पासिंग थ्रू द एमीटर, राइट। तो हमारे पास जो आर इक्विवेलेंट है बेटा, ध्यान से देखिए, जब दो सीरीज पैरेलल में जुड़े होते हैं उनका जो आर इक्विवेलेंट लिखने का तरीका होता है दैट इज R1 R2 डिवाइड बाय क्या हो जाएगा? R1 प्लस आपका R2। क्लियर है? तो हमारे पास कितना हो जाएगा? 8 मल्टीप्लाई 8 डिवाइड बाय 8 प्लस 8 कितना? 16, 8 2 जा 16 और 2 4 जा आपका 8, तो आपका 4 ओम आ जाएगा। ये 4 ओम, ये 4 ओम, तो हमारे पास कितना हो जाएगा? 4 प्लस 4 इक्वल टू आपका 8 ओम, है ना। अगेन बेटा क्या हो गया? 8 और 8 किस में आ जाएंगे? आपके पैरेलल में, तो फिर से आपका कितना हो जाएगा? 4 ओम हो जाएगा। अभी जस्ट किया है ना, फिर से कितना हो जाएगा? 4 ओम हो जाएगा, है ना। ये फर्स्ट स्टेप, उसके बाद सेकंड स्टेप, उसके बाद थर्ड स्टेप, ठीक है ना। ये मामला किसमें था? पैरेलल वाला था। ये किसमें था? आपका सीरीज वाला था भाई। है इसमें, ये भी कौन सा था? पैरेलल था। अब इसका फोर्थ स्टेप में फिर से किसमें हो जाएंगे? सीरीज में, तो आपके पास 4 प्लस 6 इक्वल टू कितना आ जाएगा? 10 ओम आया समझ में? ये हो जाएगा। अब यहाँ से करंट पूछा जा रहा है, तो यहाँ पे टोटल करंट पहले निकालो, तो क्या हो जाएगा? V बाई आपका आर इक्विवेलेंट, V कितना है आपका? 10 और डिवाइड बाय आर इक्विवेलेंट कितना है? 10 इक्वल टू कितना हो जाएगा? 1 एम्पियर, है ना। यहाँ पे 1 एम्पियर भी दे रखा है, तो कई लोग 1 एम्पियर टिक करके चले जाएंगे, जो कि आंसर रॉन्ग हो जाएगा, क्योंकि उसने किससे पूछा बेटा? मीटर से पूछा है। तो समझो तो जरा, इसको थोड़ा यहाँ पे सर्किट बना के आपको समझाते हैं। ये रही बैटरी, ये रहा 6 ओम रेजिस्टेंस, और यहाँ पे आपका एक रेजिस्टेंस इसके साथ लगाया गया है मीटर, समझ रहे कि नहीं। और यहाँ पे आपके पास जो आर इक्विवेलेंट आया है वो कितना आया है? 8 ओम, और यहाँ पे भी कितना दे रखा है? 8 ओम, ये आपका 6 ओम। बात समझ आ रही है? ये आपका 10 वोल्ट, और यहाँ से करंट कितना गया आपके पास? 1 एम्पियर। ठीक है बेटा, ध्यान से देखो, दोनों ब्रांचेस में करंट जाएगा, लेकिन बराबर जाएगा। पता है क्यों? क्योंकि यहाँ पे भी 8 ओम है और यहाँ पे भी 8 ओम है। यहाँ से कितना जाएगा? 1/2 एम्पियर, और यहाँ पे भी कितना जाएगा? 1/2 एम्पियर। ठीक है, टोटल करंट क्या रहेगा? इक्वल रहेगा ना 1 एम्पियर के। ठीक है, तो हमारे पास 0.5 एम्पियर जो करंट यहाँ पे आ जाएगा। ठीक है, तो करंट फ्रॉम द मीटर इक्वल टू कितना हो जाएगा? 0.5 एम्पियर। ठीक है, तो इस पर्टिकुलर क्वेश्चन का आंसर जाएगा दैट इज आपका सेकंड इज द करेक्ट आंसर बेटा। ठीक है, ओके गाइस, सो नाउ वी हैव अनदर क्वेश्चन इज पार्टिकल अटैच्ड टू एन आइडियल स्ट्रिंग इज प्रोजेक्टेड फ्रॉम पोजीशन बी, लोएस्ट पोजीशन बताया है, एट पोजीशन ए टेंशन इन स्ट्रिंग बिकम्स 0, राइट। मतलब पॉइंट ए पे जो है आपका टेंशन 0 हो जाता है स्ट्रिंग में। फाइंड स्पीड इन स्ट्रिंग एट बी पॉइंट, राइट। ओके गाइस, चलिए बेटा समझते हैं इसके कॉन्सेप्ट को। तो बहुत ही प्यारा क्वेश्चन बनाया है। देखो, वर्टिकल सर्कुलर मोशन में आपको सारे कॉन्सेप्ट पढ़ाए जाते हैं, तो देखो कॉन्सेप्ट से काम नहीं चलेगा जब तक तुम्हें उसके सारे एनालिसिस जो है आपको अच्छे से ना आए। ओके गाइस, लेट्स सी द सॉल्यूशन बेटा, समझते हैं आप इसके कॉन्सेप्ट को। क्लियर है? सो हमें क्या करना है, यहाँ पे बी पॉइंट पे रफ्तार चाहिए। ठीक है, अब बेटा यहाँ पे ए पॉइंट पे क्या है? टेंशन 0 हो रहा है, और हमें एक चीज वर्टिकल सर्कुलर मोशन में पढ़ाई जाती है बेटा, सर्कल कंप्लीट करने के लिए बी पॉइंट पे जब रफ्तार होती है, स्क्वायर रूट कितना होता है? 5g_r या स्क्वायर रूट 5g_l, जो भी आपको यहाँ पे लेंथ वगैरह दे रखा है, रेडियस वगैरह, राइट, उसके अकॉर्डिंग। बट यहाँ पे गलती से भी 4 ऑप्शन टिक मत कर देंगे बेटा, क्योंकि ये सर्कल कंप्लीट नहीं कर रहा है। ठीक है, सर्कल जो है ना, टॉप पॉइंट के पहले ही छोड़ा जा रहा है। ठीक है, तो बी पॉइंट पे जो रफ्तार होगी दैट इज लेस देन स्क्वायर रूट 5gl से कम होगी बेटा। क्लियर है? तो ये चीज आपको समझ के चलनी पड़ेगी। तो यहाँ पे एक्चुअल में हम करेंगे कि कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी वगैरह यहाँ पे लगा देंगे, है ना। उससे पहले यहाँ पे टेंशन की इक्वेशन भी आपको यहाँ पे लिखनी आनी चाहिए किसी भी जनरल पॉइंट पे। ठीक है, तो चलिए बेटा समझ लेते हैं इसके कॉन्सेप्ट। क्वेश्चन कुछ ज्यादा है नहीं है, बस आपको एनर्जी कंजर्वेशन जो बेहतरीन तरीके से लगाना आना चाहिए। ठीक है, तो यहाँ पे बेटा अगर मैं बात करूं, मान लीजिए पार्टिकल जो है बी से घूम के कहीं इस पॉइंट पे आ गया, ठीक, और यहाँ से कितना एंगल घुमा होगा, ये मान लो सपोज करो थीटा। मैं आपको एक जनरल स्टडी करा रहा हूँ ताकि मैं आपको बता पाऊँ कि टेंशन लिखा कैसे जाता है स्ट्रिंग में। ठीक है, अगर याद है तो बहुत अच्छी बात है। टेंशन की वैल्यू होती क्या है बेटा? टी इक्वल टू होता है mv स्क्वायर डिवाइडेड बाई
आपके पास एल भी हो सकता है, आर भी हो सकता है। यहाँ पे एल दे रखा है तो मैं आपको एल ले रहा हूँ, ठीक है। स्ट्रिंग की जो लेंथ है दैट वुड बी रेडियस ऑफ दिस सर्कल, राइट। और प्लस आपके पास हो जाएगा mg cos थीटा। क्लियर है? अगर ये इक्वेशन याद है तो बहुत अच्छी बात है, अगर नहीं याद है तो आप निकाल सकते हो बेटा। देखो टेंशन की इक्वेशन निकाल के बता दो बेटा। टेंशन जो है अंदर की तरफ ऐसे आएगा और यहाँ पे रिक्वायर्ड सेंट्रीफ्यूगल फोर्स कौन प्रोवाइड करेगा? टेंशन, दैट इज mv स्क्वायर डिवाइडेड बाय आपका एल। ठीक है, इस पार्टिकल पे नीचे mg ऐसे लग रहा होगा। अगर ये एंगल थीटा तो ये भी थीटा हो जाएगा, तो इसके दो कंपोनेंट आएंगे, एक आपका इधर आएगा mg cos थीटा और एक यहाँ पे टेंजेंशियल आ जाएगा mg sin थीटा। तो उससे लेना देना नहीं बेटा, ये आपका टेंशन की बैलेंस करने वाली इक्वेशन ये हो जाएगी mv स्क्वायर डिवाइडेड बाय एल प्लस mg cos थीटा। वही हमने यहाँ पे लिखा हुआ, ठीक है। तो आई होप इतनी बात समझ आ गई होगी। अब यहाँ पे टेंशन ए पॉइंट पे आपको लिखना है। उसने बोला है टेंशन एट ए इक्वल टू क्या है? जीरो है। तो एट ए पॉइंट टेंशन क्या कर दो? जीरो कर दो। और एंगल आपको कहां से मेजर करना है बेटा? बी पॉइंट से। टोटल एंगल ए बी से ए तक कितना है? 120 दे रखा है यार। जैसी वैल्यू सब्स्टिट्यूट करेंगे तो टी इक्वल टू जीरो एम वी स्क्वायर, यहाँ पे कौन से पॉइंट पे रखता है? ए पॉइंट पे, डिवाइडेड बाई एल, ठीक है। रेडियस होता है यहाँ पे आर होता है तो आर लिख देते, माइनस एम जी। माइनस क्यों लगा रहे हैं? क्योंकि cos 120 क्या होता है? माइनस 1/2। क्लियर है? बी से ए तक का एंगल आपको 120 दे रखा है, राइट। बेटा इसको इधर लाएंगे तो कितना हो जाएगा? एम बी स्क्वायर डिवाइडेड बाई एल इक्वल टू हो जाएगा एम जी मल्टीप्लाई हाफ। हाथ से मास को कैंसल आउट कर दिया, हमारे पास बी ए स्क्वायर इक्वल टू, जस्ट स्क्वायर में ही लिखने देना इसको, जी एल डिवाइडेड बाई 2। ठीक है, तो ये रफ्तार यहाँ पे आ जाएगी ई पॉइंट पे, ठीक है। इसको स्क्वायर रूट मत करना, एज इट इज इसको लिखे रहने देना, है ना। इसको अपन डायरेक्ट यूटिलाइज करेंगे बेटा। अब क्या करना है आपको? बी से ए तक एनर्जी कंजर्व कर देना है, ठीक है। सो आपको यहाँ पे क्या लिखना है? एनर्जी कंजर्वेशन फ्रॉम, है ना, बाय यूजिंग COMe फ्रॉम बी टू ए, राइट। तो उसके लिए बेटा देखो, यहाँ पे हम रेफरेंस पॉइंट बी ले लेंगे तो यहाँ पे पोटेंशियल एनर्जी स्टार्टिंग में क्या हो जाएगी? जीरो। काइनेटिक एनर्जी आपके पास जो भी यहाँ पे रफ्तार लेनी है, हाफ एम वीवी के स्क्वायर इक्वल टू, यहाँ पे पोटेंशियल एनर्जी लिखनी पड़ेगी प्लस आपके पास काइनेटिक एनर्जी भी कुछ ना कुछ होगी अकॉर्डिंग टू दिस, है ना। स्पीड हमारे पास आ चुकी है, राइट। तो चलिए बेटा लिख देते हैं अपन। जो हम लगा रहे हैं बेटा COMe, ठीक है, ऑलरेडी मैंने एक्सप्लेन कर दिया। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा? के आई, तो हाफ एम वीवी का स्क्वायर प्लस आपका जीरो इक्वल टू आपके पास पोटेंशियल एनर्जी mgh आया समझ में। रेफरेंस ऊपर जा रहा है तो पॉजिटिव रहेगा मामला, प्लस हाफ एम वी ए बोले तो कितना है? जी एल डिवाइडेड बाई 2। यहाँ पे वी स्क्वायर की डायरेक्ट हमने वैल्यू सब्स्टिट्यूट कर दी, ठीक है। ये हो जाएगा मास तो दोनों साइड से बल्ले बल्ले, हमारे पास वी स्क्वायर डिवाइडेड बाई 2 इक्वल टू जी एच प्लस आपका जी एल बाई 4 हो जाएगा, ठीक है। अब हमारा टास्क है टू फाइंड द वैल्यू ऑफ एच, ठीक है बेटा। ध्यान से देखिए, यहाँ पे समझो, इधर ये हमारे पास वर्टिकल सर्कल है, ठीक है। पार्टिकल यहाँ से, है ना, यहाँ पे जा रहा है, कितना एंगल घूम के? 120 एंगल घूम के, ठीक है। तो बेटा ध्यान से देखो, आपको टोटल एंगल कितना दे रखा है? आपको 120 दे रखा है। तो अगर हम यहाँ से रेफरेंस डालें तो ये वाला एंगल कितना हो जाएगा आपका? 90, ठीक है। तो ऊपर वाला एंगल कितना हो जाएगा आपका? 30। अरे सही है, ऊपर वाला एंगल आपका 30 हो जाएगा। तो हमें ये एक्स्ट्रा हाइट और निकालना है क्योंकि ये तो एल है, एस ये भी आपका हाइपोटेन्यूज यहाँ पे बनेगा। ये ट्रायंगल आपको दिख रहा है ना, ये वाला, ठीक है। तो इस ट्रायंगल में ये हाइट मुझे और मिल जाए, ठीक है। तो टोटल हमारे पास, है ना, कहाँ से? बी से लेके ए तक की जो है आपके पास जो हाइट है ना, एच, यही अपने को कैलकुलेट करना है। तो एच इक्वल टू कितना हो जाएगा? एल तो आपके पास ऑलरेडी है, प्लस यहाँ पे कुछ और आएगा, और प्लस यहाँ पे आपका क्या आएगा? ये आपका लेंथ, ठीक है। तो बेटा ध्यान से देखो, ये आपका एंगल 30 और ये आपका क्या बनेगा? इधर बेस बनेगा और ये क्या बनेगा? आपका परपेंडिकुलर बनेगा। तो कितना हो जाएगा? एल साइन 30 आया समझ। यहाँ पे क्या लिख देंगे? एल साइन आपका 30, ठीक है। तो आपको नहीं लगता एच इक्वल टू कितना आएगा? एल प्लस एल बाई 2। तो हमारे पास कितना हो जाएगा? एच इक्वल टू 3 एल बाई 2 हो जाएगा, ठीक है। यहाँ पे सब्स्टिट्यूट कर दीजिए बेटा। तो हमारे पास जी मल्टीप्लाई 3 एल बाई 2 प्लस जी एल बाई 4, राइट। इसको थोड़ा सॉल्व करेंगे तो बेटा एलसीएम आपको 4 आ जाएगा। ऊपर कितना हो जाएगा? ध्यान से देखिए, हमारे पास एलसीएम लेंगे तो 2 2 जा 4, तो हमारे पास कितना जाएगा ऊपर? 3 2 जा 6 जीएल प्लस आपका जीएल, राइट। तो हमारे पास हो जाएगा 7 जीएल डिवाइडेड बाई 4, और इधर लिखा है वीवी का स्क्वायर डिवाइडेड बाई 2, तो 2 ने इधर 4 को निपटाया, हमारे पास वीवी स्क्वायर इक्वल टू आ जाएगा 7 जीएल डिवाइडेड बाई 2। इट मींस वीवी इक्वल टू स्क्वायर रूट ऑफ 7 जीएल डिवाइडेड बाई 2 बेटा, ठीक है। तो ये मेरे पास इस पर्टिकुलर क्वेश्चन क्या हो जाएगा? आंसर हो जाएगा। ओके, सो जस्ट यू कैन सी थर्ड इज द करेक्ट आंसर। क्लियर? बढ़िया, जोरदार क्वेश्चन था बेटा। ओके, सो नाउ वी हैव अनदर क्वेश्चन। क्वेश्चन is radius of soap bubble is changed from 7 centimeter to 14 centimeter. Then the work done in this process is given as 15,000 minus x. Find the value of x आपको बताना है भाई,
क्लियर है? तो ऑप्शन आपको देखें जस्ट यू कैन सी। ओके गाइस, लेट्स सी द सॉल्यूशन बेटा। अब यहाँ पे जो है ना, कई लोग कंफ्यूजन में चले जाएंगे, भाई सिग्मा क्या है? सिग्मा तो हमें पढ़ाया भी नहीं जाता, ठीक है? वहां पे हम लोग नोटेशन भी सिग्मा नहीं यूज करते, तो यहाँ पे यूनिट देख के पता लगा सकते हैं। न्यूटन पर मीटर लिखा है, मतलब ये क्या है? आपका सरफेस टेंशन है। क्या है? सरफेस टेंशन दे रखा है, ठीक है? पाई की वैल्यू भी दे रखा है, तो कोई दिक्कत नहीं है। तो यहाँ पे हमारे पास वर्क डन होता है बेटा, वर्क डन इज इक्वल टू चेंज इन पोटेंशियल एनर्जी लिख देंगे। आया समझ? अब यहाँ पे बात कर रहा है सोप बबल, तो सोप बबल में टोटल कितनी लेयर्स होती है बेटा? 2 लेयर्स होती हैं, है ना? ये भी आपको समझ आना चाहिए भाई, ठीक है? तो यहाँ पे हमारे पास जो पोटेंशियल एनर्जी का फार्मूला होता है, मैं आपको ये भी बता देता हूँ। पोटेंशियल एनर्जी इज गिवन है सरफेस टेंशन मल्टीप्लाई एरिया। बात समझ आ रही है? तो सरफेस टेंशन हमें यहाँ पे सिग्मा दे रखा है, तो सिग्मा यूज करेंगे, मल्टीप्लाई सरफेस एरिया ऑफ दिस सोप बबल दैट इज इक्वल टू 4 पाई आर स्क्वायर, मल्टीप्लाई यहाँ पे कितनी लेयर दे रखा है आपको? 2 लेयर होंगी सोप बबल में। सो यहाँ पे बोला नहीं है, सोप बबल से ही अपने को पता अंदाजा लगाना है कि भाई यहाँ पे कितनी लेयर होती है, आपको पढ़ाया जाता है। तो यहाँ पे 2 लेयर के लिए यहाँ पे 2 से मल्टीप्लाई कर देंगे बेटा, ठीक है? तो हमारे पास चेंज इन, ये हमारे पास इनिशियल नहीं है, मैंने जस्ट फार्मूला बताया। यहाँ पे क्या लिखोगे? इनिशियल लिखोगे, फाइनल लिखोगे अकॉर्डिंग टू द गिवन रेडियस, राइट? तो हमारे पास वर्क डन इक्वल टू, मैं डायरेक्ट लिख रहा हूँ बेटा, फाइनल माइनस इनिशियल। तो फाइनल कितना हो जाएगा? देखो यहाँ पे एक चीज कॉमन रहेगी, सिग्मा 4 पाई स्क्वायर मल्टीप्लाई 2, ठीक है? तो हम यहाँ पे सिग्मा मल्टीप्लाई 2 मल्टीप्लाई 4 पाई कॉमन लेंगे, अंदर क्या बन जाएगा? 2 आर का स्क्वायर, तो 4 आर स्क्वायर माइनस आर स्क्वायर। समझ गया ना बेटा? ये चीज हो जाएगा, ठीक है? क्योंकि अब यहाँ पे सोच रहे होगे, तो बेटा ध्यान से देखो ना, पहले रेडियस मान लो आर रही होगी, उसके बाद कितनी हो गई है? 2 आर। अरे दिख रहा है ना साफ साफ? नहीं है ऐसे? 7 टू सा वही हमने यहाँ पे कर दिया बेटा, ठीक है? तो हमारे पास सिग्मा मल्टीप्लाई 2 मल्टीप्लाई 4 पाई, आर की वैल्यू यहाँ पे 7 सेंटीमीटर रख दीजिए। क्लियर है? तो हमारे पास कितना हो जाएगा? 4 मल्टीप्लाई आपका 7, तो कितना हो जाएगा? 49, और माइनस यहाँ पे हो जाएगा 49, और 10 टू पावर माइनस 2, तो ये हो जाएगा 10 टू पावर माइनस 4, बाहर कॉमन आ जाएगा, ठीक है? सेंटीमीटर को आपको मीटर बदलना है, राइट? ये हो जाएगा बेटा, दिस इज वर्क डन। हमारे पास कितना हो जाएगा यहाँ पे? 4 टू जा 8 पाई मल्टीप्लाई सिग्मा की वैल्यू कितनी दे रखी? 0.04 न्यूटन पर मीटर में है, तो कोई दिक्कत नहीं, ऐसा ही यूनिट में दे रखा है, ठीक है? 49 को माना जाएगा, और अंदर बचेगा आपका 4 माइनस 1 बोले तो आपका 3 मल्टीप्लाई 10 टू पावर माइनस का 4, ठीक है बेटा? 2 जीरो यहाँ से निकलेंगे, तो 2 जीरो निकल के नीचे जाएंगे, ऊपर आएगा तो -6 बन जाएगा। तो वर्क डन इक्वल टू कितना हो जाएगा? 8 पाई मल्टीप्लाई 4 मल्टीप्लाई 49 मल्टीप्लाई 3, और ऊपर जाएगा 10 टू पावर माइनस 6, और ये जूल में, माइक्रो जूल में है, तो ये पूरा होल टर्म किस में आ जाएगा? आपका माइक्रो जूल में। क्लियर है? बस अब टास्क टू सॉल्व दिस भाई, राइट? तो यहाँ पे भाई इसको अपन सॉल्व करेंगे, तो W इक्वल टू कितना हो जाएगा बेटा? 8 मल्टीप्लाई पाई की वैल्यू कितनी रखी है? 22 बाई आपका 7, और मल्टीप्लाई यहाँ पे क्या हो जाएगा? 4 मल्टीप्लाई 49 मल्टीप्लाई आपका 3, ठीक है? माइक्रो जूल में हो जाएगा, और यहाँ पे आपका कट जाएगा 7 7, राइट? ये हो जाएगा। अब इसको थोड़ा सॉल्व करेंगे, ठीक है? ज्यादा टाइम पास नहीं करेंगे, तो हमारे पास जो वर्क डन की वैल्यू आएगी दैट इज इक्वल टू 14,784 माइक्रो जूल। क्लियर? ये हमारे पास वर्क डन की वैल्यू आ जाएगी, ठीक है? अब यहाँ पे करना कुछ नहीं है आपको, देखो यहाँ पे 2 तरीके हैं। आप क्या करो, जो आपके पास वर्क डन आया है उसमें से आप क्या करो, यहाँ पे कुछ प्लस कर दो, तो क्या मिलना चाहिए आपको? 15,000 मिलना चाहिए। या फिर आप ऐसा कर सकते हैं, 15,000 में से ये वैल्यू आपको क्या करना है? माइनस करना है, तो आपको वर्क डन कितना मिलना चाहिए? मिलना चाहिए, आप कैसा भी कर सकते हो बेटा, ठीक है? अगर आप इसमें से आप ऐड करना चाहते हो, तो आप इनमें ऑप्शन में से कुछ ऐड करिए, आपको कितना मिलना चाहिए? फाइनल 15,000, ठीक है? तो आप अगर देखेंगे ऐड करके, तो आपको फर्स्ट ऑप्शन मिलने वाला है, ठीक है? दैट इज 216 यहाँ पे, ठीक है? तो एक्स की जो वैल्यू हो जाएगी दैट इज इक्वल टू, क्लियर है? सो आई होप यार आपको क्वेश्चन का सॉल्यूशन बढ़िया तरीके से समझ आया होगा। Okay guys, so my next question is for a uniform cylinder of length L and radius capital R, the moment of inertia is I1, right? Now for the similar situation but length L by 2 and radius R by 2 दे रखा है, moment of inertia is I2, find I1 divided by I2 आपको बताना है, ठीक है? मास के बारे में यहाँ पे कुछ भी नहीं बोला है, तो उसके लिए आपको यहाँ पे वॉल्यूम और डेंसिटी के टर्म्स में यहाँ पे लिखना पड़ेगा मास को, राइट? चलिए, तो सबसे पहले हम यहाँ पे फर्स्ट सिचुएशन में जो है आपका मोमेंट ऑफ इनर्शिया लिखते हैं बेटा, ठीक है? यहाँ पे आपके पास इस सिलेंडर का जो मोमेंट ऑफ इनर्शिया कितना आएगा? I1 इक्वल टू, इसका मास जो है आप M1 बोल दीजिए, इसका मास आप M2 बोल दीजिए, ठीक है? सो हमारे पास यहाँ पे कितना आ जाएगा बेटा? देखो सिलेंडर का एक तो आपको क्या कंसीडर करना है? रॉड की तरह सेंटर ऑफ मास से, तो रॉड का सेंटर ऑफ मास से कितना होता है? ml स्क्वायर डिवाइडेड बाई आपका 12, ठीक है? प्लस प्लस यहाँ पे आपको एक डिस्क माननी पड़ेगी, क्योंकि यूनिफॉर्म सिलेंडर बोले तो सॉलिड है, तो यहाँ पे डिस्क, और डिस्क के डायमीटर से कितना होता है? mr स्क्वायर बाई
एमआर स्क्वायर बाई कितना आपका 4। ठीक है, यहाँ पे ये मोमेंट ऑफ इनर्शिया आ जाएगा बेटा। क्लियर है? अच्छा, अब नेक्स्ट यहाँ पे मास जो हमने यहाँ पे m1 वगैरह जो है लिया है, तो इसको चाहो तो आप m1 लिख सकते हैं, राइट। चलिए नेक्स्ट यहाँ पे हम क्या करेंगे, I2 लिखेंगे बेटा। तो I2 कितना हो जाएगा आपके पास m2 L स्क्वायर, बट यहाँ पे L/2 दिया है तो कितना हो जाएगा आपका 4, और मल्टीप्लाई कितना हो जाएगा 12, राइट। अच्छा, प्लस m2, और यहाँ पे रेडियस r/2 का स्क्वायर करेंगे तो कितना हो जाएगा अगेन 4, मल्टीप्लाई क्या हो जाएगा 4। ठीक है, तो हमारे पास I1 I2 आ जाएगा बेटा, राइट। अब I1 I2 को सिंप्लीफाई कर लीजिए, तो हमारे पास यहाँ पे एलसीएम कितना आएगा बेटा, m1 को बाहर निकाल लीजिए। ठीक है, एलसीएम वगैरह लेंगे तो हमारे पास कितना हो जाएगा यहाँ पे 12, और यहाँ पे कितना हो जाएगा एल स्क्वायर प्लस आपका 4 3 आपका 12। ठीक है, तो 3 r स्क्वायर हो जाएगा, राइट। अच्छा, यहाँ से I2 की वैल्यू कितनी हो जाएगी बेटा, ध्यान से देखिए, हमारे पास m2 कॉमन आ जाएगा, और आपके पास यहाँ पे क्या कॉमन आ जाएगा, 4 चाहो तो कॉमन ले सकते हैं आप। यहाँ पे हो जाएगा एलसीएम कितना आएगा आपका, यहाँ से 12, राइट। यहाँ से 12 जो आपका एलसीएम आ जाएगा, और अंदर क्या बचेगा यहाँ पे, यहाँ पे 4, और यहाँ पे आपका 12, राइट। एल स्क्वायर प्लस यहाँ पे कितना हो जाएगा 3r स्क्वायर। ठीक है, तो यहाँ पे सेम सेम चीजें बच जाएगी भाई। ठीक है, यहाँ पे डिवाइड करेंगे, सो I1 डिवाइडेड बाई I2 इक्वल टू कितना हो जाएगा आपका m1, और ये एल स्क्वायर प्लस आपका अंदर 3r स्क्वायर, राइट, और ये डिवाइडेड बाई 12। ठीक है, अब इसको भाग लगाएंगे बेटा, तो ये आपके पास 4 मल्टीप्लाई 12 ऊपर चला जाएगा, नीचे कितना बचेगा आपके पास m2, और ये एल स्क्वायर प्लस 3r स्क्वायर, राइट। हो जाएगा, ये तो आपके पास वैसे भी कैंसिल हो जाएगा, 12 ने 12 को काट दिया, पास बचेगा 4m1, और नीचे आपके पास यहाँ पे m2, राइट। ये चीज हो जाएगी, m1 m2 की वैल्यू रखेंगे, m1 इक्वल टू रो इंटू v1, राइट, और यहाँ पे क्या हो जाएगा रो इंटू v2। ठीक है, डेंसिटी सेम रहेगा, सेम मटेरियल है, वॉल्यूम अलग अलग होगा बेटा। ठीक है, सिलेंडर का वॉल्यूम क्या होता है पाई आर स्क्वायर एच, पाई आर स्क्वायर एच। मेरे पास कितना हो जाएगा I1 डिवाइड बाई I2 इक्वल टू आपके पास 4 मल्टीप्लाई पाई आर स्क्वायर मल्टीप्लाई एल, राइट। यहाँ पे h होता है लेकिन लेंथ दे रखा है आपको। ठीक है, पाई r/2 का स्क्वायर मल्टीप्लाई क्या हो जाएगा l/2, राइट। पाई नहीं पाई को मारा, हमारे पास क्या हो जाएगा 4, और आर स्क्वायर भी कैंसिल हो जाएगा, ऊपर नीचे एल भी कैंसिल हो जाएगा। ठीक है, अब यहाँ पे आपका नीचे से ऊपर जाएगा 4, और मल्टीप्लाई आपका 2 भी ऊपर चला जाएगा। ठीक है, तो 16 मल्टीप्लाई 2 तो 32 आ जाएगा, राइट। हमारे पास I1 डिवाइड बाई I2 का रेशियो जो हो जाएगा 32 इज द करेक्ट आंसर। क्लियर है? So, यहाँ से आपको फर्स्ट इज द करेक्ट आंसर बेटा। ठीक है, सो आई होप आपको क्वेश्चन का कांसेप्ट समझ ओके। सो मेरे पास नेक्स्ट क्वेश्चन है, दैट इज फाइंड द इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस बिटवीन ए एंड बी ऑफ द रेजिस्टर्स नेटवर्क, ईच वैल्यू ऑफ द रेजिस्टर इज आर। ओके, ऑप्शन आपको दे रखे हैं, जस्ट टू कैन सी। ओके बेटा, सो लेट्स सी द सॉल्यूशन बेटा, समझते हैं आप इसके कॉन्सेप्ट को। तो यहाँ पे आप दो मेथड लगा सकते हैं। ठीक है, अब देखो बाई सिमेट्री आप यहाँ पे बोल सकते हो, आप फोल्डिंग मेथड भी लगा सकते हैं, तो नोड मेथड लगा दीजिए बेटा। ठीक है, नोड मेथड में ये वाले जो पॉइंट है बेटा, इनको आप उठा दीजिए। ठीक है, तो जैसे ही उठाएंगे तो आपके पास यहाँ पे जो है आपका ऐसा बन जाएगा बेटा। ठीक है, मैं ऐसे ही रफली यहाँ पे ड्रॉ कर रहा हूँ सर्किट, तो ये हो जाएगा, और यहाँ पे आपके पास ये आपके पास दो रजिस्टर लगे हुए हैं, तो ये आपके पास यहाँ पे ऐसे आ जाएगा। सेम जो है आपका नीचे हो जाएगा, क्योंकि सिमेट्री है तो आप ऊपर का कैलकुलेट कर लीजिए, नीचे कैलकुलेट करने की जरूरत नहीं है बेटा। तो ये आर है, ये आर है, और ये आपका आर आर आर, सारे आर है। ठीक है, तो ये कितना हो जाएगा बेटा, दोनों सीरीज में आ जाएंगे, तो आपके पास कितना हो जाएगा इन दोनों का 2r हो जाएगा। क्लियर है? अब ये 2r r के साथ किस में आ जाएगा, पैरेलल में आ जाएगा, तो 2r मल्टीप्लाई r डिवाइडेड बाई 2r प्लस r 3r। ठीक है, r ने r को मारो तो कितना हो जाएगा 2r बाई आपका 3 हो जाएगा बेटा। क्लियर है? सो आपके पास ये पूरा जो है 2r बाई 3 प्लस आपका ये पूरा सीरीज में आ जाएगा, तो 2r बाई 3 प्लस आपका 2r। ठीक है, r प्लस r 2r हो जाएगा, 2r बाई 3 प्लस आपका 2r। ठीक है, तो एलसीएम लेके तो कितना हो जाएगा 3 2 6 प्लस 2 8r बाई आपका 3 हो जाएगा। क्लियर है? तो बेटा नीचे भी मामला वही है, आया सुन, नीचे का भी कितना आ जाएगा टोटल आपका 8r/3, राइट। ऊपर भी 8r/3, नीचे भी 8r/3। ठीक है, अब ये जो है ये वाला रेजिस्टेंस और ये वाला रेजिस्टेंस किसमें आ जाएंगे, सीरीज में आ जाएंगे बेटा। ठीक है, अब यहाँ पे देखिए 8r/3, और यहाँ पे ये वाला 8r/3 किसमें होंगे, पैरल में, और ये 2r आपका पैरल में। तो फाइनल जो आपका सर्किट बनेगा बेटा, मैं आपको बता देता हूँ, तो यहाँ पे हमारे पास फाइनल जो सर्किट होगा दैट इज दिस। ठीक है, ऐसे यहाँ पे बन के आ जाएगा। ठीक है, ये बीच वाला कितना 2r, और ऊपर आपका कितना है बेटा 8r/3, और नीचे भी कितना है आपका 8r/3। ठीक है, तो पहले ऊपर नीचे को सॉल्व कर लेते, 8r/3 को अपन सॉल्व कर लेते, थोड़ा सॉल्व करना इजी रह जाएगा बेटा। ठीक है, तो 8r/3 जो है पैरल में है सारे तीनों के तीनों, तो 8r/3 और मल्टीप्लाई 8r/3। ठीक है, और डिवाइडेड बाई 8r/3 प्लस 8r/3, तो 8r/3 मल्टीप्लाई हम क्या कर देंगे 2, राइट। तो 8r/3 कैंसल आउट हो जाएगा, तो हमारे पास कितना बचेगा, जस्ट ध्यान से देखिए 8r/ आपका 6 हो जाएगा।
क्लियर है बेटा। तो 8 को जो है अपन फिर से सॉल्व करेंगे तो 8r/6 मल्टीप्लाई यहाँ पे 2r, और नीचे कितना हो जाएगा आपके पास 8r/6 और प्लस आपका 2r। ठीक है, एलसीएम वगैरह करेंगे तो ऊपर कितना हो जाएगा, आप ध्यान से देखिए, आप चाहें तो इसको काट सकते हैं। तो हमारे पास 8r² डिवाइडेड बाई नीचे कितना हो जाएगा आपका 3। ठीक है, 6 ऊपर चला जाएगा, एलसीएम लेंगे तो कितना आएगा 8r+6 2 जा 12। ठीक है, 12+8 कितना हो जाएगा 20r। आया समझ, ये हो जाएगा फाइनल 3 2 जा, एक आर ने एक आर को काटा तो हमारे पास कितना हो जाएगा बेटा, यहाँ पे आपके पास 16 डिवाइडेड बाई आपका 20 और ऊपर आपका आर। ठीक है, काटा पीटी करेंगे तो ये आपका 4 से मर रहा है, तो 4r डिवाइडेड बाई कितना हो जाएगा 5। आया समझ, यही इस पर्टिकुलर क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा। दैट इज आपका कौन सा, सेकंड इज द करेक्ट आंसर। सो नाउ वी हैव अनदर क्वेश्चन। क्वेश्चन इज टू आइडेंटिकल लूप्स आर प्लेस कोएक्सियली एज शोन, रेडियस ऑफ बोथ लूप्स इज आर दे रखा है, फाइंड मैग्नेटिक फील्ड एट ओ। ओके, दोनों के सेंटर से जो पॉइंट ओ की डिस्टेंस है दैट इज आर, राइट। ऑप्शन आपको दे रखे हैं, जस्ट यू कैन सी। सेकंड ऑप्शन में यहाँ पे 3g m0 i दे रखा है बेटा, ये म्यू नॉट है। ठीक है, ये भाई जो है मिस्टेक यहाँ पे लिखा हुआ है, लेकिन यहाँ पे म्यू नॉट है। ठीक है, ओके भाई, चलिए बेटा समझ लेते हैं। यहाँ पे सिंपल सा है, कोई बड़ी बात नहीं है। सबसे पहले तुझे फार्मूला मालूम होना चाहिए, करंट कैरिंग कॉइल की वजह से उसके सेंटर से एक्सिस पॉइंट पे मैग्नेटिक फील्ड कितनी होती है, दैट इज गिवन एज म्यू नॉट आई डिवाइडेड बाई 4 पाई आर स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर की होल पावर 3/2। आया समझ में, और ऊपर कितना हो जाएगा आपका, आई तो हमने लिख दिया है, 2 and a और लिख सकते हैं। ठीक है, इसको थोड़ा सिंप्लीफाई करेंगे तो म्यू नॉट आई और 2 तो रहेगा, और यहाँ पे आपका एन नंबर ऑफ टर्म सिंगल है तो यहाँ पे 1 कर दीजिए, और पाई आर स्क्वायर, राइट। और नीचे हो जाएगा आपके पास 4 पाई, और यहाँ पे हो जाएगा आपके पास आर स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर, एज इट इज रहने दीजिए, ऊपर 3/2 कर लीजिए। ठीक है, पाई ने पाई को मारा, 2 ने 4 को मारा। ठीक है, तो म्यू नॉट आई आर स्क्वायर और डिवाइडेड बाई कितना हो जाएगा 2 r² प्लस एक्स स्क्वायर की होल पावर 3/2। ठीक है, ये फार्मूला हम यहाँ पे लगाएंगे। ठीक है, दूसरी चीज यहाँ पे बेटा डायरेक्शन भी आपको देखनी पड़ेगी, तो अपना जो है राइट हैंड निकालिए और करंट के डायरेक्शन में अपनी फिंगर्स करिए, जिधर थंब जाएगा उधर जो है डायरेक्शन आ जाएगी बेटा मैग्नेटिक फील्ड की। ठीक है, तो अगर इसकी बात करेंगे बेटा, ठीक है, फर्स्ट केस की, तो यहाँ पे करंट आई है तो करंट की डायरेक्शन आपके पास ये है ना। फिंगर्स को करंट की डायरेक्शन में लेना है, तो आपके पास जो डायरेक्शन आ जाएगी मैग्नेटिक फील्ड की इस पॉइंट पे, किधर आएगी, इधर आ जाएगी। ठीक है, अच्छा, इसी प्रकार आप इसकी लिए करिए बेटा, तो अपनी फिंगर्स को इसकी डायरेक्शन में करिए तो आपके पास जो थंब जाएगा वो इस डायरेक्शन में जाएगा। ठीक है, तो इसको हम पॉजिटिव ले रहे हैं और इसका आपका नेगेटिव। क्लियर है, तो फाइनल डायरेक्शन बतानी है कि क्यू की तरफ जाएगी कि पी की तरफ जाएगी, ये भी आपको सॉल्व करने के बाद पता चल जाएगा। ठीक है, तो हम निकाल रहे हैं पहले मैग्नेटिक फील्ड, यहाँ पे नेट मैग्नेटिक फील्ड। ठीक है, सो नेट मैग्नेटिक फील्ड आ जाएगी ड्यू टू क्यू की वजह से प्लस आपका ड्यू टू पी की वजह से, राइट। तो हमारे पास यहाँ पे क्यू की वजह से कितनी लिखेंगे बेटा, देखो ध्यान से, म्यू नॉट आई, रेडियस कितनी दे रखी है स्मॉल आर स्क्वायर डिवाइडेड बाई 2 r² प्लस डिस्टेंस भी आपके पास यहाँ पे r² की होल पावर कितना हो जाएगा 3/2, राइट। बेटा इसकी वजह से डायरेक्शन यहाँ पे नेगेटिव आएगी और ये आपका प्लस। ठीक है, यहाँ पे करंट आपको आई दे रखा है और यहाँ पे कितना दे रखा है 4i, तो म्यू नॉट मल्टीप्लाई 4i, और रेडियस भी आपका यहाँ पे सेम है सब कुछ, मामला 2 r² प्लस r² की होल पावर कितना हो जाएगा 3/2, राइट। ये चीज हो जाएगी बेटा, इसको सॉल्व करेंगे, आफ्टर दैट विल गेट अवर आंसर। क्लियर से क्या हो जाएगा बेटा, कॉमन क्या आ रहा है आपका, म्यू नॉट आई r² डिवाइडेड बाई 2, और यहाँ पे आप क्या लिख सकते हैं 2 मल्टीप्लाई r² की होल पावर 3/2 को अपन क्या लिख सकते हैं, देखो 2 की पावर 3/2 को हम लिख सकते हैं 2√2। आया समझे, और r² की पावर कितना हो जाएगा, r² को होल पावर 3/2, 2 से 2 कैंसिल हो जाएगा तो जस्ट यहाँ पे r³ बचेगा बेटा। ठीक है, तो ये दोनों जगह से आ जाएगा, अंदर क्या बचेगा यहाँ पे -1 और प्लस का आपका 4। ठीक है, तो ये चीज हो जाएगी भाई, तो हमारे पास यहाँ पे कितना आ जाएगा 3 म्यू नॉट आई r² और डिवाइडेड बाई कितना हो जाएगा बेटा, और यहाँ पे आपका r³ तो ये गया। ठीक है, तो हमारे पास कितना आ जाएगा 3 म्यू नॉट आई और डिवाइडेड बाई कितना आ जाएगा 4√2 इंटू आर। ठीक है, दिस इज योर मैग्नेटिक फील्ड एट पॉइंट ओ। अभी किसकी डायरेक्शन में आई बेटा, यहाँ पे पी की डायरेक्शन में आई भाई। ठीक है, पॉजिटिव है ना, तो पॉजिटिव का मतलब होता है पी की डायरेक्शन में, राइट। देख लीजिए बेटा कौन सा बेस्ट क्वेश्चन आंसर मैच कर रहा है। ओके, सो यहाँ से आप देख सकते हो बेटा फर्स्ट इज द करेक्ट आंसर। ठीक है, सो नाउ वी हैव अनदर क्वेश्चन। क्वेश्चन इज डिस्टेंस बिटवीन एन ऑब्जेक्ट एंड इट्स इमेज फॉर्म्ड बाय अ लेंस इज 30 सेंटीमीटर विद मैग्निफिकेशन m = 3 दे रखा है। ठीक, फाइंड द फोकल लेंथ ऑफ दिस लेंस इन सेंटीमीटर में बताना है, ऑप्शन आपको दे रखा है, जस्ट यू कैन सी भाई। ओके गाइस, लेट्स सी द सॉल्यूशन। बेटा समझ लेते हैं इसके कॉन्सेप्ट को। तो यहाँ पे आपको जो दे रखा है दैट इज डिस्टेंस बिटवीन ऑब्जेक्ट एंड इट्स इमेज। ठीक है, तो यहाँ पे मॉड ऑफ v माइनस मॉड ऑफ u करके आपको दे रखा है। ठीक है, 30 सेंटीमीटर। ठीक है,
हम u और v के साइन जो है जस्ट आपका इग्नोर कर रहे हैं, यहाँ पे दोनों के बीच का सेपरेशन ले रहे हैं, हो जाएगा। नेक्स्ट यहाँ पे मैग्निफिकेशन आपको कितना दे रखा है, प्लस का 3 दे रखा है, राइट, कुछ भी नहीं बोला है। तो यहाँ पे पॉजिटिव है, इसका मतलब मैग्निफिकेशन जो होता है बेटा v बाई यू होता है लेंस के केस में, तो हमारे पास v इक्वल टू कितना हो जाएगा, 3 टाइम्स ऑफ u हो जाएगा, राइट। इस वैल्यू को अपन यहाँ पे सब्स्टिट्यूट करेंगे तो कितना हो जाएगा, 3u माइनस यू इक्वल टू कितना 30, तो हमारे पास कितना हो जाएगा 2u इक्वल टू 30, तो हमारे पास u इक्वल टू कितना आ जाएगा बेटा, ध्यान से देखिए आपको 15 सेंटीमीटर। एक बात याद रखना, रियल ऑब्जेक्ट है बेटा, तो रियल ऑब्जेक्ट के केस में आपके पास u की जो वैल्यू होगी दैट इज माइनस का 15 सेंटीमीटर, राइट। तो जैसे ही हम यहाँ पे ये वैल्यू सब्स्टिट्यूट करेंगे तो हमारे पास v भी आ जाएगा बेटा, v निकाल सकते हैं, ठीक है। तो u की जगह आपको कितना सब्स्टिट्यूट करना है, 15, तो 15 इधर आ जाएगा तो कितना हो जाएगा 30 प्लस आपका 15, तो आंसर कितना आ जाएगा आपका 45 सेंटीमीटर। ये जो डिस्टेंस है दैट इज फ्रॉम कहाँ से है, लेंस के ऑप्टिकल सेंटर से आ गई है सारी डिस्टेंसेस, ठीक है। तो ये हमारे पास यहाँ पे निकल के आ जाएगा, राइट। अब यहाँ से फोकल लेंथ आप आराम से निकाल सकते हैं, 1/f इक्वल टू 1/v माइनस 1/u कर सकते हैं, या फिर मैग्निफिकेशन का यूज करके आप सीधा क्या कर सकते हैं, f डिवाइड बाई f प्लस u कर सकते हैं, राइट। यहाँ से 1/f इक्वल टू कितना होता है, 1/v माइनस 1/u, ठीक है। लेंस के लिए आप चाहे तो मैग्निफिकेशन वाला फार्मूला यूज कर सकते हैं, m इक्वल टू f डिवाइडेड बाई f प्लस u, ठीक है। ये भी फार्मूला होता है f और u के टर्म्स में मैग्निफिकेशन का, ठीक है। तो यहाँ से मैग्निफिकेशन आपको 3 दे रखा है, f की वैल्यू निकालना है तो f डिवाइडेड बाई u की वैल्यू माइनस में रखना पड़ेगा दैट इज 15, हमारे पास यहाँ पे 3f और ये हो जाएगा आपके पास 3 मल्टीप्लाई 15, तो आपको हो जाएगा 45 इक्वल टू आपका यहाँ पे f, राइट। तो बेटा ये हो जाएगा आपका, इधर आएगा तो 2f, इधर आएगा तो हो जाएगा आपको 45, ठीक है। तो f इक्वल टू आ जाएगा 45 डिवाइडेड बाई 2 दैट इज इक्वल टू कितना हो जाएगा 22.5 सेंटीमीटर, राइट। अब यहाँ पे पॉजिटिव आएगा क्योंकि कॉन्वेक्स लेंस है, तो कॉन्वेक्स लेंस की जो फोकल लेंथ होती है दैट इज पॉजिटिव बेटा, क्लियर है। तो यहाँ पे जो आंसर जाएगा दैट इज आपका सेकंड इज द करेक्ट। सो नेक्स्ट क्वेश्चन इज अ गैल्वेनोमीटर ऑफ 100 ओम रेजिस्टेंस कैन गिव फुल स्केल डिफ्लेक्शन फॉर Ig इक्वल टू आपको दे रखा है 1 मिली एम्पियर, फाइंड द वैल्यू ऑफ शंट रेजिस्टेंस Rs टू गेट द 5 मिली एम्पियर रेंज ऑफ एमीटर, राइट। ऑप्शन आपको दे रखे जस्ट टू कैन सी। यहाँ पे भाई आपको क्या निकालना है, शंट रेजिस्टेंस, ठीक है। तो शंट रेजिस्टेंस का अगर फार्मूला याद है तो बहुत अच्छी बात है, आपको मालूम होना चाहिए जो शंट रेजिस्टेंस होता है गैल्वेनोमीटर के साथ पैरेलल में लगाया जाता है, तो वोल्टेज क्या होगा, दोनों जगह सेम होगा, Vs इक्वल टू आपका क्या होगा Vg, क्लियर है। तो उस हिसाब से यहाँ पे जो शंट रेजिस्टेंस की जो वैल्यू आती है दैट इज इक्वल टू Ig इंटू कैपिटल G डिवाइडेड बाई I माइनस आपका Ig, राइट, दिस इज द फार्मूला टू फाइंड द वैल्यू ऑफ शंट रेजिस्टेंस। तो S इक्वल टू Ig की वैल्यू आपको दे रखा है 5, यहाँ से शंट रेजिस्टेंस की वैल्यू आएगी कितनी, Ig की वैल्यू 1 मिली एम्पियर बोले तो 10 टू पावर माइनस 3, G की वैल्यू यहाँ पे 100 आपको ओम दे रखा है, राइट। नीचे आपका I की वैल्यू कितना दे रखा है यहाँ पे 5 मिली एम्पियर, राइट। तो 5 माइनस 1 और यहाँ पे हो जाएगा 10 टू पावर माइनस का 3, ठीक है। तो ये तो गया मिली मिली, अब यहाँ पे क्या बचेगा 100 डिवाइडेड बाई आपका 4, तो इक्वल टू कितना आ जाएगा 25 ओम, राइट। तो हमारे पास जो रिक्वायर्ड शंट रेजिस्टेंस होगा दैट इज 25 ओम बेटा, ठीक है। सो आई होप आपको समझ आया। ओके, सो हमारे पास जो नेक्स्ट क्वेश्चन है दैट इज अ क्यूबिकल ब्लॉक ऑफ डेंसिटी 600 kg per meter cube is floating in a liquid of density up to 900 kg per meter cube रखा है, the height of cube immersed in liquid is, okay, क्यूब साइड आपको दे रखा है 10 सेंटीमीटर, राइट। फ्लोट कर रहा है मतलब इक्विलिब्रियम कंडीशन लगा देंगे भाई यहाँ पे। ओके गाइस, लेट्स सी द सॉल्यूशन बेटा, समझते हैं यहाँ पे इसके कॉन्सेप्ट को, ठीक है। तो हमारे पास मान लीजिए ऐसा कुछ क्यूब है, ठीक है, थोड़ा बना के आपको एफबीडी समझा देते तो आपको जो है क्लियर कट समझ आ जाएगा, राइट। ये हमारे पास ऐसा क्यूब है, ठीक, यहाँ पे ऐसा, एंड यहाँ पे मान लीजिए इसका जो हाइट है, क्लियर है, यहाँ पे जो है कुछ हाइट आप यहाँ पे सपोज कर लीजिए एच हाइट क्या है इसके अंदर है, वाटर के अंदर, ठीक है, ऐसे फ्लोट कर रहा है, साइड वगैरह आपको दे रखा है, ठीक है। तो हमें यही हाइट जो है यहाँ पे कैलकुलेट करना है, ठीक है। तो इसका जो है नीचे क्या लग रहा होगा बेटा, वेट लग रहा होगा दैट इज mg, w इक्वल टू mg, और ऊपर की तरफ डूबे हुए पार्ट पे आपको फोर्स ऑफ बायोंसी लग रहा होगा, तो दोनों आपस में बैलेंस करेंगे तो हम यहाँ पे लिख सकते हैं w इक्वल टू आपका फोर्स ऑफ बायोंसी, राइट। तो mg इक्वल टू लिख सकते हैं fb बोले तो v इन आपका रो इंटू जी, रो क्या है डेंसिटी ऑफ लिक्विड और इसकी डेंसिटी हम यहाँ पे मार रहे हैं डी, राइट, ये हो जाएगा। अच्छा, एम को क्या लिख सकते हैं, डेंसिटी इंटू वॉल्यूम, तो डेंसिटी किसकी लिखेंगे, क्यूब की, है ना, और टोटल वॉल्यूम ऑफ दी क्यूब, राइट, यहाँ पे हो जाएगा और यहाँ पे हो जाएगा v इन रो जी, जी ने जी को भाई उड़ा दिया, राइट। अब यहाँ हम लिखेंगे d डिवाइडेड बाई आपका रो इंटू वी इक्वल टू यहाँ पे क्या हो जाएगा v इन, ठीक है। अच्छा, तो v इनको क्या लिख सकते हैं बेटा, v इनको लिख सकते हैं एरिया इंटू हाइट, एरिया इंटू हाइट, तो हाइट हमने यहाँ पे कितनी मानी है h मानी है, ठीक है। अच्छा, यहाँ पे कितना हो जाएगा बेटा, ये भी तो आपका वॉल्यूम है लेकिन ये आपका टोटल वॉल्यूम है, तो d बाई रो और v की जगह क्या लिखेंगे एरिया
इंटू आपका क्या रहेगा साइड आपका ए इक्वल टू यहाँ पे कैपिटल ए इंटू एच। कैपिटल ए ये दोनों साइड कैंसल आउट हो जाएगा, तो एच इक्वल टू कितना आ जाएगा, तो यहाँ से एच इक्वल टू आ जाएगा डी डिवाइडेड बाई रो इंटू ए। क्लियर है भाई, यहाँ पे वैल्यू सब्स्टिट्यूट करेंगे बेटा, तुम्हारे पास एच इक्वल टू कितना आएगा, डी की वैल्यू आपको दे रखा है कितना 600 और डिवाइडेड बाई आपका 900 मल्टीप्लाई ए की वैल्यू दे रखा है 10 सेंटीमीटर, तो 10 मल्टीप्लाई 10 और माइनस 2 कर लीजिए। ठीक है, ये गया ये गया। ठीक है, सॉल्व कर लिए बेटा, देखो आंसर जो आ रहा है सेंटीमीटर में आ रहा है। ठीक है, तो आपको ये सब करने की जरूरत नहीं है, आप सीधा इसको सेंटीमीटर में रखो। राइट, हमारे पास 6/9 और ये आपका 60 हो जाएगा। ठीक है, 10 से यहाँ पे मल्टीप्लाई कर देंगे तो हमारे पास कितना हो जाएगा, आप चाहो तो इसको 3 से काट सकते हैं, तो हमारे पास ऊपर कितना हो जाएगा 3 2 जा तो 20 डिवाइडेड बाई आपका 3। ठीक है, तो यहाँ पे आप जब इसको डिवाइड करेंगे तो 6.67 सेंटीमीटर जो है समथिंग आंसर यहाँ पे जाएगा, जो कि आपका फर्स्ट इज द करेक्ट आंसर यहाँ पे दिया। यहाँ पे हमारे पास नेक्स्ट क्वेश्चन है, दैट इज इन अ मीटर ब्रिज गिवन बिलो व्हेन x ओम ऑफ रजिस्टर इज कनेक्टेड इन पैरेलल टू 3 ओम लिखा है भाई। ठीक है, 3 ओम है ये, नल पॉइंट 6/10 सेंटीमीटर, फाइंड x आपको बताना है। ठीक है, ओके गाइस, सो लेट्स सी द सॉल्यूशन बेटा, समझते हैं आप इसके कॉन्सेप्ट को। तो हमारे पास स्टार्टिंग में क्या होगा, मान लीजिए यहाँ पे देखो, जो हमारे पास मीटर ब्रिज में यहाँ पे टोटल लेंथ होती है दैट इज आपके पास 100 सेंटीमीटर। क्लियर है, तो हमारे पास 100 सेंटीमीटर, तो मान लीजिए यहाँ से बैलेंसिंग कंडीशन स्टार्टिंग में कितनी है, एल है, तो यहाँ से कितनी बचेगी 100 माइनस आपका एल। ठीक है, तो क्या लिखेंगे यहाँ पे 2 डिवाइडेड बाई एल इक्वल टू इधर कितना हो जाएगा 3 डिवाइडेड बाई 100 माइनस आपका एल। ठीक है, तो यहाँ से आप चाहें तो एल की वैल्यू निकाल सकते हैं, तो मेरे पास फर्स्ट इक्वेशन बन जाएगी, तो कितना हो जाएगा 200 माइनस 2l इक्वल टू आपका 3l। ठीक है, इधर आ जाएगा तो कितना हो जाएगा आपका 5l, तो एल की वैल्यू कितनी आ जाएगी बेटा आपका यहाँ से 40 सेंटीमीटर। राइट, एल की वैल्यू कितनी आ जाएगी 40 सेंटीमीटर भाई। ठीक है, भाग लगा दो ना। ठीक है, ये हो गया। अब यहाँ पे सेकंड कंडीशन के अकॉर्डिंग क्या होगा, ये तो फर्स्ट हो गया। सेकंड कंडीशन में उसने बोला है कि भैया जो आपका बैलेंसिंग कंडीशन है, नल पॉइंट है वो 10 सेंटीमीटर शिफ्ट हो जाता है। जब 10 सेंटीमीटर शिफ्ट हो जाएगा तो यहाँ से 10 सेंटीमीटर और जाएगा, तो कितना हो जाएगा एल प्लस 10 हो जाएगा। तो हम क्या लिखेंगे 2 डिवाइडेड बाई एल प्लस 10 इक्वल टू, अब यहाँ पे क्या है 3 ओम रजिस्टर के साथ एक पैरेलल में लगा दी हमने x ओम रजिस्टर, तो यहाँ पे इनका इक्विवेलेंट कितना आ जाएगा 3x डिवाइडेड बाई 3 प्लस x। राइट, यहाँ पे कितना हो जाएगा 3x डिवाइडेड बाई 3 प्लस x, और साथ में यहाँ पे कितना हो जाएगा, पहले 100 लेंथ थी, अभी 10 सेंटीमीटर शिफ्ट हो गया तो बचेगा 90, तो यहाँ पे क्या लिखोगे 90 माइनस एल। समझ गए, तो ये चीज हो जाएगी बेटा। अब इसको क्रॉस मल्टीप्लाई कराओ, ये बेटर है कि आप एल की यहाँ पे वैल्यू सब्स्टिट्यूट कर दो, तो हमारे पास कितना हो जाएगा, देखो यहाँ पे एल की वैल्यू सब्स्टिट्यूट करेंगे तो 2 डिवाइडेड बाई आपके पास 40 प्लस 10 कितना हो जाएगा 50, इधर कितना हो जाएगा 3x डिवाइडेड बाई 3 प्लस x, और इधर कितना हो जाएगा 90 माइनस 40, तो आपका 50। राइट, ये गया ये गया। ठीक है, दोनों साइड क्रॉस मल्टीप्लाई करा दीजिए, 3 2 यहाँ पे 6 प्लस 2x, और इधर कितना हो जाएगा 3x। राइट, तो इधर आएगा तो कितना हो जाएगा 6 इक्वल टू 3x माइनस 2x, तो x की वैल्यू आ जाएगी जस्ट 6 ओम। समझ गए, तो कितना सिंपल था भाई। ठीक है, बस टर्मिनोलॉजी आपको समझ आ जाए क्या बोला गया है क्वेश्चन में, तो इस पर्टिकुलर क्वेश्चन का आंसर जाएगा दैट इज सेकंड इज द करेक्ट आंसर। ओके, सो नाउ वी हैव अनदर क्वेश्चन। क्वेश्चन इज इन अ वर्नियर कैलिपर्स 50 वर्नियर स्केल डिवीजन coincide with 48 मेन स्केल डिवीजन बेटा। ठीक है, इफ वन मेन स्केल डायमेंशन या डिवीजन इज 1 मिलीमीटर देन द लीस्ट काउंट ऑफ द मेजरमेंट इज। ठीक है बेटा, यहाँ पे डायमेंशन नहीं है, ये आपका डिवीजन है। ठीक है, और ये मास नहीं है, आपका मेन स्केल लिखा हुआ है। राइट, तो ये चीजें यहाँ पे बाई मिस्टेक जो है यहाँ पे आया हुआ है, बाकी आपका जो क्वेश्चन समझना पड़ेगा। ओके भाई, सो लेट्स सी द सॉल्यूशन बेटा, समझते हैं आप इसके कॉन्सेप्ट को। तो हमारे पास यहाँ पे जो लिस्ट काउंट का फार्मूला होता है एलसी इक्वल टू होता है 1 एमएचडी, 1 मेन स्केल डिवीजन माइनस 1 वीएसडी। राइट, एमएचडी माइनस वीएसडी। ठीक है, अब यहाँ पे बोला है कि 50 VSD coincide with 48 MSD। आया समझ में, तो यहाँ से आप VSD की वैल्यू निकाल लीजिए, तो VSD इक्वल टू आपके पास आ जाएगा 48 डिवाइडेड बाई 50 MSD। ठीक है, ये वैल्यू यहाँ पे इक्वेशन नंबर 1 में सब्स्टिट्यूट कर दीजिए भैया, हमारे पास जो लिस्ट काउंट आ जाएगा वर्नियर कैलिपर्स का दैट इज इक्वल टू MSD माइनस 48 डिवाइडेड बाई 50 MSD। हो जाएगा आपका MSD जो है कॉमन आ जाएगा, अंदर बचेगा 50 माइनस 48 और डिवाइडेड बाई कितना हो जाएगा 50। राइट, सो यहाँ से कितना हो जाएगा बेटा, MSD की वैल्यू कितनी दे रखी है 1 mm, बोले तो 0.1 सेंटीमीटर आप लिख सकते हैं। राइट, 0.1 सेंटीमीटर, और मल्टीप्लाई यहाँ पे कितना हो जाएगा 2 और डिवाइडेड बाई कितना 50। ठीक है, जिसको सॉल्व करेंगे आप, ठीक है, भाग वगैरह लगाएंगे आप, इसको यहाँ से कितना लिख सकते हैं 25। राइट,
हमारे पास लीस्ट काउंट आ जाएगा दैट इज 0.1 डिवाइडेड बाई 25 दैट इज इक्वल टू आ जाएगा 0.004 सेंटीमीटर गाइस। दैट इज आपका सेकंड इज द करेक्ट आंसर। Okay guys, so now we have another question. Question is stopping potential for a photoelectric experiment is V naught is equal to 3.2 volt दे रखा है for a wavelength lambda. If wavelength is doubled, the stopping potential becomes V naught dash, right? Is equal to 0.7 volt दे रखा है. Find the wavelength lambda आपको यहाँ पे बताना है. ठीक. Okay guys, so let's see the solution. बेटा समझते हैं आप इसके कॉन्सेप्ट को. ठीक है, तो हमारे पास यहाँ पे फार्मूला क्या होता है, के ई मैक्स इक्वल टू ई आई माइनस का फाइव, राइट। अच्छा, के ई मैक्स को हम लिख सकते हैं ई वी नॉट इक्वल टू ई आई माइनस का आपका फाइव। क्लियर है। अच्छा, अब यहाँ पे बेटा सेम मेटल है तो उसके केस में आपको फाइव सेम हो जाएगा। तो यहाँ पे स्टार्टिंग में जो स्टॉपिंग पोटेंशियल दे रखा है दैट इज आपका 3.2 वोल्ट। यहाँ पे लिखेंगे 3.2 इंटू ई, राइट, और ई आई बोले तो एस सी बाई लेमडा माइनस का फाइव। ठीक है, इक्वेशन नंबर वन। सेकेंड यहाँ पे स्टॉपिंग पोटेंशियल 0.7 और इंटू आपका ई, राइट, इक्वल टू कितना हो जाएगा एस सी डिवाइडेड बाई 2 लेमडा और माइनस क्या हो जाएगा यहाँ पे 5। क्वेश्चन नंबर आपका 2 हो जाएगा। ठीक है, हो जाएगा। इन दोनों को आपको सॉल्व करना है भाई। ठीक है, एक में से दूसरे को माइनस कर सकते हैं। ठीक है, तो 5 आपका हट जाएगा, तो 3.2 ई माइनस आपका 0.7 ई और इधर हो जाएगा एस सी बाई लेमडा माइनस एस सी बाई 2 लेमडा। ठीक है, तो माइनस से 3.2 ई माइनस 0.7 ई कितना हो जाएगा आपके पास 2.5 ई। इलेक्ट्रॉन है भाई। ठीक है, यहाँ पे इलेक्ट्रॉन वोल्ट और यहाँ पे कितना आएगा एस सी कॉमन आ जाएगा बेटा, लेमडा भी कॉमन आ जाएगा, अंदर बचेगा कितना 2 माइनस 1 डिवाइडेड बाई 2, राइट, ये चीज हो जाएगी। अब यहाँ पे 2.5 इंटू ई वोल्ट आप लिख सकते हैं। ठीक है, अब यहाँ पे कितना हो जाएगा एस सी, यहाँ पे आंसर जो आ रहा है बेटा किसमें आ रहा है नैनोमीटर में आ रहा है, तो एस सी की वैल्यू हम 1240 इलेक्ट्रॉन वोल्ट नैनोमीटर और डिवाइडेड बाई यहाँ पे 2 इंटू लैम्डा कर लेंगे भाई। इलेक्ट्रॉन वोल्ट तो वैसे भी दोनों साइड से गेट कैंसिल आउट हो जाएगा और हमें लैम्डा चाहिए, सो इसको आप इधर ले आइए। ठीक है, तो हम यहाँ पे साइड में आपको सॉल्व कर देते बेटा। तो हमारे पास यहाँ पे लैम्डा इक्वल टू जो हो जाएगा 1240 नैनोमीटर और डिवाइडेड बाई 2.5 मल्टीप्लाई आपका 2। क्लियर है, आप इसको 2 से काट सकते हैं, तुम्हारे पास 2 6 जा और आपका 2 2 जा और ये आपका 0। ठीक, 620 डिवाइडेड बाई आपका 2.5, राइट, नैनोमीटर में भाग लगाएंगे तो आपके पास जो अप्रोक्सीमेट आंसर जाएगा दैट इज आपका 248 नैनोमीटर का। ठीक है, यहाँ से पॉइंट हटाएंगे। ठीक है, तो हमारे पास ये आपका यहाँ से लैम्डा निकल के आ जाएगा, दैट इज आपका थर्ड इज द बेटा करेक्ट आंसर। ओके गाइस, तो आज के सेशन का आखिरी क्वेश्चन है भाई, इसको भी अपन देख लेते हैं। यहाँ पे एन आइडियल गैस ऑफ मोलर मास आपको 50 ग्राम दे रखा है, इज गिवन 300 जूल हीट एट कांस्टेंट वॉल्यूम, इट्स टेम्परेचर चेंजेस फ्रॉम 20 डिग्री सेल्सियस टू 50 डिग्री सेल्सियस इफ Cv इक्वल टू आपको दे रखा है 7/2 R and R इक्वल टू 8.3 in SI यूनिट, देन मास ऑफ गैस आपको बताना है इन ग्राम अप्रॉक्स, राइट। ओके गाइस, लेट्स सी द सॉल्यूशन। बेटा समझ लेते हैं इसके कॉन्सेप्ट को। तो जो यहाँ पे डाटा दिया है बेटा उसी को अपन यहाँ पे अपन यूज करने वाले, क्योंकि गैस के बारे में कुछ भी नहीं बताया हुआ है कि कौन सी गैस है, मोनो है, डाया है, पॉलीट्रॉपिक है, कुछ भी यहाँ पे नहीं बोला है। तो जो दिया है वही आपको जस्ट यहाँ पे यूज करना है। तो डेल्टा क्यू इक्वल टू जो होता है एन सी बी डेल्टा टी एट कॉन्स्टेंट वॉल्यूम। ठीक है, डेल्टा क्यू दे रखा है 300 और आपके पास यहाँ पे क्या हो जाएगा एन की वैल्यू क्या लिखोगे एम डिवाइडेड बाई कैपिटल एम, राइट, मोलर मास, मास डिवाइडेड बाई मोलर मास मल्टीप्लाई सीवी की वैल्यू यहाँ पे 7/2 इंटू आर, आर की वैल्यू 8.3 रखोगे, डेल्टा टी जो है 50 माइनस 20 तो आपका 30, राइट। इसको जब सॉल्व करोगे मोलर मास आपको कितना दे रखा है 50 ग्राम दे रखा है, सो हमारे पास 300 और m डिवाइडेड बाई आपको कितना हो जाएगा 50 मल्टीप्लाई 7/2 मल्टीप्लाई 8.3 मल्टीप्लाई आपका 30, राइट, ये गया ये गया। ठीक है, जब यहाँ से 3 ने 3 को मार दिया तो आपके पास यहाँ पे 100 बचेगा और इधर बचेगा 8.3 मल्टीप्लाई 7 डिवाइडेड बाई आपका 2 इंटू एम, राइट, और नीचे आपका क्या है 5। ठीक है, तो ये चीज बच जाएगी। यहाँ से जब m को सॉल्व करोगे तो आपके पास जो अप्रॉक्स आंसर आएगा दैट इज 7.2 ग्राम समथिंग जो आंसर यहाँ पे आपको मिल जाएगा। ठीक है, तो एनईटी टाइप का क्वेश्चन था बेटा, तो ये आपको यहाँ पे क्या हो जाएगा क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा बेटा। क्लियर, सो आई होप यार सारे क्वेश्चन के सोल्यूशन आपको बढ़िया तरीके से समझ आए होंगे। बाकी जो बचे हुए क्वेश्चन मैं आपको शॉर्ट में भी कुछ प्रोवाइड करूंगा बेटा। ठीक है, जितने हमारे पास क्वेश्चन है ठीक ठाक तो वो अपन यहाँ पे सॉल्व करती है। ठीक है, तो चलिए बेटा फिर मिलते हैं आपको नेक्स्ट वीडियो, तब तक के लिए थैंक यू, गुड लक टू ऑल। वीडियो अच्छा लगे तो लाइक कर देना, चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर देना ताकि सारे वीडियो आप तक पहुंच सके और आपकी प्रिपरेशन हमारे वीडियो हेल्प कर सके। ठीक है, कोई क्वेश्चन है कोई क्वेरी तो मुझे कमेंट सेक्शन में
जरूर बताना। चैनल में नए हो तो यार चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर देना, वीडियो को लाइक कर देना। इससे हमको भी जो है एनर्जी मिलती है बेटा, कंटेंट देने में मजा आता है। ठीक है, चलिए।